जंगल एक रहस्यमय जगह है क्योंकि इन घने जंगलों में अजीब और विचित्र जीवन, खोई हुई संस्कृतियां और बहुत कुछ छिपा हुआ है। हाल ही में तकनीकी उन्नति से न केवल इन रहस्यों को समझने में मदद मिल रही है बल्कि हमारे पृथ्वी ग्रह के अविश्वसनीय और विविध वातावरण के बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन अभी तक हमने जिन चीजों की खोज की है वो तो दिमाग के होश उड़ा देने के लिए काफी है। जंगलों में विचित्र और हैरान कर देने वाली पाई गई चीजों की खोज करते हैं। हीरो ओनोदा। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी सरेंडर न करने के आदेशों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एक जापानी लेफ्टिनेंट हीरो ओनोदा फिलीपींस के एक जंगल में लगभग 30 सालों तक छिपा रहा और अंत तक आत्मसमर्पण नहीं किया। मित्र देशों की सेना ने युद्ध के बाद के चरणों में फिलीपींस में जापानी साम्राज्यवादी सेना को हराया और द्वीप पर अधिकांश जापानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन एक लेफ्टिनेंट ओनोदा ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और जंगलों में छुप गया। वो और उसके जीवित साथी यही मानते रहे कि युद्ध समाप्ति की जितनी भी खबरें हैं सबकी सब अमेरिका की चालबाजी है। इतने सालों में ओनोदा जंगल में छिपने में इतने माहिर हो गए थे कि उन्हें पुलिस कभी ढूंढ ही नहीं पाई, बल्कि ओनोदा ने ही कई लोगों को घात लगाकर मार दिया। ओनोदा के 3 साथियों को 1972 में स्थानीय पुलिस द्वारा मार दिए जाने के बाद ओनोदा अकेले बच गए। अंततः जब उनके मूल कमांडिंग अधिकारी ने 1974 में उनसे मुलाकात की और उन्हें घर लौटने का आदेश दिया और मनाया, तब ओनोदा आश्वस्त हुए और माना कि युद्ध समाप्त हो गया है। स्थानीय लोग उसे जंगल में जाते देख बहुत खुश थे क्योंकि वो और उसके साथी अक्सर किसी न किसी के साथ हिंसक काउंटर में लगे रहते थे। एक द्वीप में लंबे समय तक रहने के दौरान 30 लोगों की हत्या करने के बावजूद फिलीपीन सरकार ने ये मानते हुए कि ओनोदा के अनुसार वास्तव में युद्ध चल रहा था और ओनोदा को माफ कर दिया। बाद में ओनोदा ब्राजील चले गए, वहां फार्म हाउस बनाया और जापान में सर्वाइवल ट्रेनिंग स्कूल की चैन खोली। लेकिन हीरो ओनोदा ही एकमात्र ऐसा मामला नहीं रहा था। सिल्क हेंज। अमेज़न वास्तव में अपने आप में बहुत ही रहस्यों से भर रखा है, जिसमें से किसी मनुष्य की दखलंदाजी नहीं है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के भीतर गहरे वर्षावनों में काल्पनिक जादूगर के टावर से मिलता जुलता कुछ अजूबा मिला है। असल में ये मकड़ियों की रहस्यपूर्ण प्रजातियों द्वारा प्रजनन में उपयोग की जाने वाली एक संरचना है जिसे सिल्क हेंज कहा जाता है। ये संरचनाएं मकड़ी के रेशम से बनी होती है। बीच में एक छोटे से टावर में अंडे होते हैं। टावरों के चारों ओर गोलाकार रेशम की बाड़, लेकिन किस लिए ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इसका उपयोग छोटे भूखे कीड़ों से बच्चों की सुरक्षा के लिए हो सकता है। पहले सिल्क हेंज की खोज 2013 में जॉर्जिया टेक के छात्र ट्रॉय अलेक्जेंडर द्वारा पेरू में तम्बोपता नेशनल रिजर्व का दौरा करते समय की गई। अलेक्जेंडर ने जब सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी लेने के लिए पोस्ट किया, तब मालूम पड़ा कि इन्हें आज से पहले किसी ने पहले नहीं देखा था। स्पाइडर डेकोय। क्या कोई बिना जिम जाए बड़ा और खतरनाक दिख सकता है? इसका उपाय हाल ही में खोजे गए अमेजियन स्पाइडर डेकोय के पास है। ये मकड़ी साइक्लोसा प्रकार की मकड़ी के अंतर्गत आती है, जो कि पत्तियों, मलबे और मृत कीड़ों का उपयोग करके अपने जाले में हूबहू मकड़ी जैसी बड़ी आकृति बना देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रीडेटर वर्ल्ड यानी कि शिकारियों की दुनिया में इन मकड़ियों की ये तकनीक काफी कारगर है, जो इनका प्रीडेटर से बचाव करती है। इनकी ये अत्यंत विशिष्ट शैली काफी प्रभावशाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चौंकाने वाली बात कौन सी है, जबकि अधिकांश मकड़ियां अपने जाले बनाने में सक्षम है, लेकिन ये प्रजाति एक कदम आगे की सोचती है। उम्मीद है कि ये अमेज़न में बनी रहे। छुपा इतिहास। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविदों को अर्जेंटीना प्रांत के टीयू क्यूरे पार्क में एक छोटी सी इमारत के अवशेष मिले। समय के बाद बहुत कुछ तो वहां नहीं बचा था, लेकिन वहां के निवासियों के बारे में कुछ सुराग मिले थे। वो कौन हो सकते थे जो यहाँ रहते थे? जो सिक्के यहाँ मिले, इनमें से कई सिक्के 1938 से 1941 के बीच बने होंगे। साथ ही जो प्लेट के टुकड़े मिले वो भी मेड इन जर्मनी के थे। 1938 और 1941 के वर्षों के बीच जिन सिक्कों को दिनांकित किया गया था, जर्मनी नाजिम्स का हिस्सा था। ये भी कुछ अटकलें हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिटलर के कुछ बड़े साथी लीडर उनके पतन के बाद यहाँ बस गए थे। ये सच है कि मध्य शताब्दी में एक लंबे समय से अर्जेंटीना शहर जर्मनी के लिए पसंद का पलायन स्थान था। तत्कालीन राष्ट्रपति जुआन पेरोन की बदौलत हजारों यूरोपियन फांसीवादी यानी कि नाजी अर्जेंटीना में आ गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ एडवांस सैन्य तकनीक का पता चल सकता है। हालांकि जंगल में पाए गए सबूत अभी तक अनिर्णायक है।
कुछ का मानना है कि सिक्कों को जर्मन पर्यटकों ने छोड़ दिया होगा, चूंकि अर्जेंटीना वेकेशन स्पॉट बन गया था। वैसे एक लाइन में यही है कि पुरातत्वविदों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए नाजी के जिस ठिकाने की खोज की, उस सबूतों के अभाव में इतिहासकारों ने इसके प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। ज़ोंबी फंगस 1859 में अल्फ्रेड रसेल वालिसन द्वारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ओफियोकार्डियोसेप्स यूनिलैटरलिस नाम का एक परजीवी फंगस खोजा गया। बाप रे, जितना इनका नाम टेढ़ा है उतना इनका काम भी टेढ़ा है। ये फंगस चींटियों को संक्रमित करते हैं और इनका उपयोग प्रजनन के लिए करता है। संक्रमित होने के बाद चींटियां अपने शरीर पर नियंत्रण खोना शुरू कर देती है, क्योंकि फंगस इनके संचार प्रणालियों और मांसपेशियों पर विभिन्न रसायनों को छोड़ के कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद ये फंगस अपने आदर्श स्थान की खोज में चींटियों को कॉलोनी से दूर ले जाते हैं, जहां तापमान, रोशनी और नमी एक फंगल विकास के लिए एकदम सही होती है। अंत में ये चींटी को पत्ती पर जोर से काटने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद ये मेजबान चींटी को मार देता है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि चींटी को मरने के बाद भी पत्ती पर पकड़ बनी रहे। जब चींटी मर जाती है तो फंगस शरीर से बाहर निकल जाता है और एक छोर से चारा जैसा कुछ छोड़ता है, जिससे और अधिक चींटियों ज़ोंबी बन जाती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि पूरी चींटियों की कॉलोनियों को नुकसान पहुंचा सकता है और मामले को बदतर बनाने के लिए सैकड़ों अन्य कार्डिसेप्स प्रजातियों को शिकार बना सकता है, यहाँ तक कि मकड़ियों को भी। जी हाँ, बिल्कुल सही, ज़ोंबी मकड़ियाँ। डाइटम्स पोलुनारुआ उल्कापिंड को 2012 में श्रीलंका के शहर पोलुनारुआ के पास जंगल में गिरने का दावा किया गया, जिसे प्रोफेसर चंद्र विक्रम सिंघे और उनकी टीम द्वारा बरामद किया गया, जिन्होंने जब जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी में अपनी इस खोज को प्रकाशित किया। उन्होंने दावा किया कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चट्टान की जांच करने के बाद उन्हें डाइटम्स के जीवाश्म मिले थे। ये वास्तव में सूक्ष्म जीव हैं जो पृथ्वी पर पानी के निकायों में पाए जाते हैं। यदि ये चट्टान वास्तव में अंतरिक्ष से आई थी तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन मौजूद है, जिसका ये प्रमाण है। टीम ने यह दावा किया कि इसमें कुछ जीवित डाइटम भी मौजूद है। हालांकि विक्रम सिंघे की टीम द्वारा खोज की गई वस्तु पृथ्वी की ही थी, जो कि पृथ्वी पर बिजली गिरने से बनी एक फ्लूगराइट थी, यानी कि रेत, या बिजली से बनी गाद हो सकती है। हम्पबैक व्हेल जंगल में जीवों की विस्तृत श्रृंखला जरूर पाई जाती है, लेकिन इसमें अस्पष्ट तौर पर व्हेल को भी शामिल किया गया। 2019 में वैज्ञानिक उस समय हैरान रह गए जब उन्हें अमेज़न के मुहाने पर स्थित द्वीप पर एक मृत हम्पबैक व्हेल मिली। ये यहाँ मारोजो द्वीप के जंगलों में आई कैसे, ये सोच सोचकर सब हैरान हो गए। असल ग्राउंड थ्योरी ये है कि तूफान के दौरान विशाल लहरों ने इस 10 टन वजनी मरीन मैमल को जमीन पर फेंक दिया होगा। हालांकि साइंटिस्ट इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे, लेकिन 12 महीने की हम्पबैक व्हेल उस क्षेत्र में क्यों तैर रही थी, क्योंकि ये जगह हम्पबैक के कब्जे वाले क्षेत्र से अमूमन 1000 मील की दूरी पर था। मांस भक्षी पक्षियों के झुंड को देखने के बाद ही मछुआरों को उस व्हेल के वहां होने का पता चला। इस जगह कोई गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए गाड़ी द्वारा इससे यहाँ लाया जाना भी पॉसिबल नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।